एकता नहीं है यादव समाज में, बिल्कुल एकता नहीं है। और जिस दिन एकता नहीं होगा ऐसे ही मुरई और साग बथुआ की तरह कटते जाइएगा। एक सप्ताह में 11 मरा है, ये तो मैटर आ गया था, आपको पता चला कहीं 1100 ना हो जाए। कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, क्या लग रहा है? बस छोटी मछलियों को सस्पेंड ये पुराना रह गया है कि सस्पेंड करके मामला को शांत कर दीजिए और फिर से दे दीजिए। हमको सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमको वो सब के सब अपराधी चाहिए। या तो सलाखों के पीछे फांसी के फंदा पे, या नहीं तो एनकाउंटर कीजिए, आना तो परिवार के हवाले कर दीजिए। हम लोग देख लेंगे कि हमको क्या करना है। कानून अपने हाथ में लीजिएगा आप लोग। काहे नहीं लेंगे कानून? अरे अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? नहीं लगता। पानी ले भैया, पानी दीजिए थोड़ा, पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए। देखिए ये हालात है, दिखाइए इस परिवार का ये हालात है। पत्नी जो है बेहोश हो जा रही है, बंटी यादव की पत्नी। खेसारी भैया को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए? और सिर्फ खेसारी लाल ही और तेजस्वी यादव ही क्यों? जब भी कुछ होता है तो दो लोगों पे सवाल उठाते हैं। क्या नित्यानंद राय जी पे हमने सवाल उठाया, वो अभी तक नहीं है। रामकृपाल चाचा आए और अभी मधुया से बात हुई, वो आके मिल के गए। बगल में 200 मीटर पे फतुआ के विधायक हैं रामानंद यादव, बगल में उनका घर है, मंदिर है, सब चीज बिजनेस चलता है। वो अभी तक नहीं आया है। विजेंद्र यादव, नंद किशोर यादव, खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, प्रमोद प्रेम यादव, आशीष यादव, ये सब तो यादव की बदौलत आगे बढ़े हैं ना। ये लोग कब आएंगे? वो क्रिमिनल थे, हम मान लिए, पुलिस का बयान भी मान लिए कि वो शराब माफिया थे, शराब बेचते थे, शराब तस्कर थे। इसका मतलब ये है कि आपके सामने से एक व्यक्ति को किडनैप करके मार दिया जाएगा और हाथ में चूड़ियां पहन के आप बैठे रहेंगे। ये किसकी गलती है? सरकार की। वो सरकार जो कहते हैं कि भैया हम मुरेठा बांध लिए हैं, हम हरा गमछी को खोज के मारेंगे, हरा गमछी वाले को खोज के मारने की औकात है, अपराधियों का पिंडदान करने की बात कहने की औकात है, लेकिन बात जब अपराधियों का मारने का है तो आपके अंदर से हथियार नहीं निकलती है। भूल गए थे ना आप? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 7 मुकदमे दायरे हो और जिसमें हत्या से लेकर के रेप जैसे मामले शामिल हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री बंटी यादव के लिए न्याय करेंगे? बंटी यादव के घर पे हमारी मौजूदगी है। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि शराब माफिया थे बंटी यादव। घर को एक बार घुमा के दिखा दीजिए। अगर कोई शराब माफिया होगा, शराब तस्कर होगा, तो उसका घर ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे वीरू किशन वंशी जी हैं, लगातार पहले दिन से यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लग रहा है, पुलिस प्रशासन लिपापोती कर रही है, शराब तस्कर बता रहे बंटी यादव? प्रशासन का ये पूरी शुरुआत से काम रहा है हर चीज को पलट देने का। जब सरकार से जब सवाल कीजिएगा तो आपको पलट ही देगा। भरत तिवारी वाले मामला में आपको पता ही है, यहाँ पे भी मामला के लिपापोती ही किया जा रहा है। अगर शराब माफिया था तो पटना के इतने हाईटेक स्टेशन जहां से लाखों लोग डेली सफर करते हैं, उस शराब माफिया को आप इतना दिन से काहे नहीं पकड़ रहे थे? किसी एक थाना में बंटी के नाम से FIR दर्ज क्यों नहीं है? अगर शराब माफिया है तो प्रशासन इस बात का जवाब देगी। अगर शराब माफिया ही था तो क्या इस तरीके से उसका हत्या करना जायज था? मतलब किस तरीके से प्रशासन और सिस्टम का मतलब रुतबा गिर गया है कि आप एक तरह से भटका दीजिए और लोगों को गिरा दीजिए। आपको पता था कि प्रशासन की यहाँ से कैसे उठाया गया है, उसका अपहरण होने के बाद उसके परिवार आपके थाना के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई भी प्रशासन के कान में वो आवाज नहीं गूंज रहा था। यहाँ के अपने लोगों ने, जो प्रशासन को काम करना चाहिए, खुद से CCTV निकाला गया, ढूंढा गया, वीडियो आया, उसके बाद जो मारने वाला व्यक्ति है उसमें से व्यक्ति को पकड़ के दिया गया, और जहां सब मिला वो सब भी खुद से ढूंढना पड़ा। जब हमको खुद से करना पड़ेगा तो ये प्रशासन टैक्स लेने वाले और प्रशासन रहने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, और हम सरकार को टैक्स क्यों देंगे? ये व्यक्ति, इस परिवार का जो हालात का जिम्मेवार है यहाँ का सरकार है। और सबसे बड़ा अगर अपराधी कोई है तो इस प्रशासन में बैठे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पूरे लोग बदनाम। कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है, क्या लग रहा है? बस छोटी मछलियों को सस्पेंड ये पुराना रह गया है कि सस्पेंड करके मामला को शांत कर दीजिए और फिर से दे दीजिए। हमको सस्पेंशन नहीं चाहिए, हमको वो सब के सब अपराधी चाहिए। या तो सलाखों के पीछे फांसी के फंदा पे, या नहीं तो एनकाउंटर कीजिए, आना तो परिवार के हवाले कर दीजिए। हम लोग देख लेंगे कि हमको क्या करना है। कानून अपने हाथ में लीजिएगा आप लोग। काहे नहीं लेंगे कानून? अरे अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पिछले एक सप्ताह में 11 यादव की हत्या हुई है मैडम। कल की हम घटना आपको हरनौत की बता रहे हैं। एक यादव लड़का बाइक से जा रहा था, पुलिस ने उसको गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया। वो लड़का जिंदा था, उसके गर्दन पे पैर से रख के उसको मारा गया। देखिए फोटो दिखा रहे हैं, प्रशासन मार रहा है उसको। प्रशासन हैवान हो चुका है। देखिए प्रशासन पैर रखा है, उसका गर्दन दाब के मार रहा है। यादव समाज से आता है लड़का, हरनौत का। कल की घटना आपको बता रहे हैं। तो जब हर दिन, कल को हम मर जाएंगे उसके बाद हम आवाज उठाएंगे क्या कि हम अपराधी को हमको कैसे मारना है? और उससे बड़ी बात,
जो हमारे समाज के नेता बनते हैं, समाज के कलाकार बनते हैं, उन पे तो हम बोलेंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग आज तक कहाँ सोए हुए हैं? भूल गए हैं वो वीरता क्या कि 120 अहीरों ने चीनी सैनिक को मार भगाया था। भूल गए हैं कि पूरे एक समुदाय को छोड़ के किसी दूसरे समुदाय को जनेऊ पहनने का हक नहीं था, यही यादव समाज ने दिलाया था। अपने अंदर के क्रांतिकारी वीर को अब भूल गए हैं। खेसारी लाल यादव ट्वीट तो किए हैं। अरे वो तो बहुत महान आत्मा है। पंकज यादव जो उनके लिए लड़े हैं, छपरा के व्यक्ति पंकज यादव लड़े, उनके लिए तो ये खड़ा नहीं हुआ। खेसारी भाई को कितना टाइम लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए? और सिर्फ खेसारी लाल ही और तेजस्वी यादव ही क्यों? जब भी कुछ होता है तो दो लोगों पे सवाल उठाते हैं। क्या नित्यानंद राय जी पे हमने सवाल उठाया, वो अभी तक नहीं है। रामकृपाल चाचा आए और अभिमन्यु से बात हुई, वो आके मिल के गए। बगल में 200 मीटर पे फतुआ के विधायक हैं रामानंद यादव, बगल में उनका घर है, मंदिर है, सब चीज बिजनेस चलता है, वो अभी तक नहीं आया है। विजेंद्र यादव, नंद किशोर यादव, खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव, प्रमोद प्रेम यादव, आशीष यादव, ये सब तो यादव की बदौलत आगे बढ़े हैं ना। ये लोग कब आएंगे? कब इनकी आवाज बनेंगे? मुकेश रोशन विधायक बनते हैं, मजलौट पिछलौट करा के पूरा वैशाली में यादव को तोड़ने का काम करते हैं। जब टिकट नहीं मिलता है तो रोते हैं और यादव के वोट से जीतते हैं। वो लोग कब आएंगे? भाई वीरेंद्र, जब इन पे कुछ होता है तब पूरा यादव समाज इनके लिए खड़ा होता है। भाई वीरेंद्र कब आएंगे? क्या है, घूम फिर के सिर्फ खेसारी लाल और तेजस्वी दो गो के आने से समाज को न्याय नहीं मिलने वाला है। भरत तिवारी के साथ जब घटना हुआ तो एक साधु संत से लेके एक छोटा क्रिएटर से लेके बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज तक सब लोगों ने उसके साथ खड़ा हुआ। लेकिन यहाँ हमारे समाज के लोग मर गया, क्या हो गया? एकता नहीं है यादव समाज में, बिल्कुल एकता नहीं है। और जिस दिन एकता नहीं होगा ऐसे ही मुरई और साग बथुआ की तरह कटते जाइएगा। एक सप्ताह में 11 मरा है, ये तो मैटर आ गया था, आपको पता चला कहीं 1100 ना हो जाए। कब न्याय मिलेगा? पीड़ित परिवार को क्या लगता है? नहीं मिलेगा न्याय, नहीं मिलेगा न्याय। अगर इस तरीके से हम लोग रहें और समाज जब एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगा, इस दरवाजे पे नहीं आएगा। दरवाजे पे लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। अरे आप प्रशासन के साथ आप घेराव कब कर रहे हैं, इसका अपडेट दीजिए ना। आप अपने पार्टी के पूरे 25 विधायक के साथ आप कब पहुंच रहे हैं, ये बताइए ना आप हमको। जरूरी थोड़े हैं कि सिर्फ यादव समाज के लोग यहाँ पहुंचेंगे। आप पार्टी में पूरा राजद के जितने विधायक, जितने भी कैंडिडेट खड़ा होते हैं दूसरे समाज के भी, यादव वोट नहीं देता है क्या? तो वो लोग क्यों नहीं आते हैं? उनको भी यहाँ आना चाहिए ना। बस ये जिस दिन आने लगेंगे और जग जाएंगे, ये किसी भी परिवार के साथ ये घटना नहीं घटेगा। अच्छा, घर देख के आपको क्या लग रहा है? शराब माफिया का घर लग रहा है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको इससे क्या लग रहा है? लाख गुना घर आपको एक चौकीदार का मिल जाएगा, लाख गुना घर बेहतर और ज्यादा अपार्टमेंट मिल जाएगा। हम 100 बात का एक ही जवाब देते हैं, जब इतने हाईटेक एरिया में आपका हाईटेक सीसीटीवी, हरा गमछा को खोजने वाला सीसीटीवी कहाँ गया? ये भागवा गमछा वाले कहाँ गया? आप बताइए ना हमको। मुरट्ठा वाले, ये आपको नहीं दिखा? वो लड़का तो हरा शर्ट भी पहन ले था। पानी दीजिए थोड़ा, पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दीजिए। देखिए ये हालात है, दिखाइए। इस पत्नी परिवार का ये हालात है। पत्नी जो है बेहोश हो जा रही है, बंटी यादव की पत्नी। ठीक है, अभी समान अधिकार फाउंडेशन से अंजलि भी आई है, अपना चला रही है संगठन। क्या कहेंगे अंजलि जी, कब तक न्याय मिलेगा पीड़ित परिवार नहीं को? मिलेगा, क्योंकि जितना एकता शायद ब्राह्मण समाज में है, राजपूत भूमियार में है, मुसलमान समाज में है, उतना एकता हमारे यादव समाज में नहीं है। जैसे भरत तिवारी के लिए पूरा का पूरा समाज खड़ा होकर लड़ता है, आज बंटी यादव के लिए हमारा खुद का समाज खड़ा होकर नहीं लड़ रहा है। तो आप कैसे उम्मीद कर रही हैं कि बंटी यादव है तो यादव को न्याय मिल जाएगा? अगर यही बंटी यादव की जगह कोई भरत तिवारी होता या कोई मिश्रा जी होता, कोई भी भूमियार होता, मुस्लिम होता, तो वो लोग एक होकर के लड़ते। लेकिन आज हमारा यादव समाज आज बंटी यादव के साथ खड़ी नहीं है और उनकी पत्नी के आंसू सूख गए हैं और बार बार बेहोश हो रही हैं। ये किसकी गलती है? ये सबसे बड़ा पता है कमी किसका है? हम लोग के समाज का। अगर हम लोग, हमारा पूरा समाज एक होकर के लड़ने लग गए ना, तो किसी की इतनी औकात नहीं है कि हम यादव समाज से आगे बढ़ सके। हमारी संख्या भी ज्यादा है और हमारी मजबूती भी ज्यादा है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अंदर वो एकता नहीं है जो दूसरे जातियों के अंदर है। शराब माफिया बता रही है, घर देख के आपको कोई लग रहा शराब है? माफिया नहीं थे। शराब माफिया होते या क्रिमिनल माइंडेड होते तो पूरी पटना के थाने में कहीं ना कहीं बंटी यादव के खिलाफ एक ना एक केस दर्ज होता ना, किसी भी तरह का केस। अगर वो क्रिमिनल थे तो आखिर बंटी यादव के ऊपर एक भी केस नहीं है तो वो क्रिमिनल कैसे हो गए? ठीक है, वो क्रिमिनल थे, हम मान लिए, पुलिस का बयान भी मान लिए कि वो शराब माफिया थे, शराब बेचते थे, शराब तस्कर थे। इसका मतलब ये है कि आपके सामने से एक व्यक्ति को किडनैप करके मार दिया जाएगा और हाथ में चूड़ियां पहन के आप बैठे रहेंगे। ये किसकी गलती है? सरकार की। वो सरकार जो कहते हैं कि भैया हम मुरेठा बांध लिए हैं, हम हरा गमछी को खोज के मारेंगे, हरा गमछी वाले को खोज के मारने की औकात है।
अपराधियों का पिंडदान करने की बात कहने की औकात है, लेकिन बात जब अपराधियों का मारने का है तो आपके अंदर से हथियार नहीं निकलती है। भूल गए थे ना आप, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 7 मुकदमे दायरे हो और जिसमें हत्या से लेकर के रेप जैसे मामले शामिल हो, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री बंटी यादव के लिए न्याय करेंगे?